नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीनियस कोर के फार्मेसी मॉड्यूल का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीनियस कोर आईटी सॉल्यूशन का जो फार्मेसी मॉड्यूल है वो किस तरीके से फार्मेसी के जो ऑपरेशंस हैं उनको ऑपरेट करेगा और किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अभी आपके सामने जैसे कि ओपन है, आप देख रहे हैं फार्मेसी मॉड्यूल। एक्चुअली मैं एडमिन राइट से एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे सारे ही मॉड्यूल हैं, तो जो भी फार्मासिस्ट के लिए हैं उनके लिए मैं ये ऑप्शंस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फार्मेसी को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले फार्मेसी के कुछ मास्टर को सेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्टोर मतलब आप किस स्टोर, फार्मेसी का स्टोर किस नाम से रखना चाहते हैं, ठीक है। किस नाम से आप जो है कि किस स्टोर में, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। कैजुअलिटी स्टोर हो सकता है, नर्सिंग स्टोर हो सकता है, ठीक है। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज स्टोर बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन यहाँ पर स्टोर इन्फो के नाम से प्रोक्यूरमेंट के अंदर दिया गया है। HSN इन्फो, अगर किसी आइटम का HSN आपको नहीं मिल रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर तो आप मास्टर में जा करके उसका HSN क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वेंडर का इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो आपको मेडिसिन सप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मान ली कोई नया वेंडर आपके साथ जुड़ रहा है तो आप वेंडर मास्टर में जा करके, मैं आपको एक बार ओपन करके स्क्रीन शो कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये हमारा वेंडर मास्टर का स्क्रीन है जिसमें हम जिस भी सप्लायर से या जिस भी वेंडर से सामान ले रहे हैं हम उसका डिटेल यहाँ पे इनपुट करके रखते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर से जब कभी भी सामान हमको लेना हो तो हम डायरेक्ट वेंडर को मेल करके परचेज़ ऑर्डर लगा सकें, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म है, इसकी कुछ बेसिक डिटेल चाहिए होती हैं, जैसे उसका नाम हो गया, ठीक है। मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेल उसी के थ्रू सेंड होगा, ठीक है। तो मेल एड्रेस, ठीक है। बाकी आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट होता है आप वो उन फील्ड्स को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें को मैंडेटरी फील्ड्स बहुत लिमिटेड है, एक तो नेम और एक मेल आईडी, इन ये दो सफिशिएंट है। बाकी चीज़ें जो है मोबाइल नंबर रखना है आपको, उनका एड्रेस रखना है, पैन कार्ड रखना है, ठीक है। वो सब आपके चॉइस पर है, ठीक है। तो मास्टर सेट करने के बाद आइटम इन्फो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सा मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में, सपोज़ कर जब आपने सॉफ्टवेयर लगवाया था उस समय आपके पास 1000 मेडिसिन का सेल होता था, आपके पास 1000 मेडिसिन इनपुट है। लेकिन आपने अब नया मेडिसिन लाना स्टार्ट किया, तो कोई नया मेडिसिन अगर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट करना है यानी बनाना है तो आप उसको आइटम इन्फो में जा कर के बना सकते हैं, उसकी कुछ डिटेल के साथ, जैसे कि आइटम क्या है, आइटम टाइप में जा कर के, ठीक है, कि टैबलेट है कि सिरप है, ठीक है। और जो है कि MRP क्या है, परचेज़ रेट क्या है, एक्सपायरी क्या रहेगा, ठीक है। आप उसको बैच वाइज मेंटेन करना चाहते हैं या आइटम वाइज मेंटेन करना चाहते हैं, नारकोटिक ड्रग्स है कि नहीं है, ठीक है, ताकि नारकोटिक्स की डिटेल आपको निकल सके कि मेडिसिन एक साल में या एक महीने में कितना आपके नारकोटिक ड्रग्स सेल हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोक्यूरमेंट में सॉल्ट इन्फॉर्मेशन है। सॉल्ट का मतलब होता है कि कभी कोई डॉक्टर्स क्या होता है, आपके पास मेडिसिन की किस ब्रांड का है ये डॉक्टर्स को पता नहीं होता, तो वो सॉल्ट लिखते हैं। जैसे पैरासीटामॉल हो गया, ठीक है। अब पैरासीटामॉल के बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है। तो आप उसमें से कौन सा ब्रांड रखते हैं ये डॉक्टर ने, तो वो पैरासीटामॉल लिखता है, ठीक। तो ये सॉल्ट हो गया। अब ये मास्टर मॉड्यूल, ये फार्मेसी का एक तरीके से मास्टर है। जैसे ही आपका मास्टर रेडी हो जाता है तो आप फार्मेसी के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए कि आपने नया फार्मेसी शुरू किया है और आपको सामान लेना है, ठीक है, और आपने मास्टर रेडी कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको फार्मेसी स्टोर के लिए सामान मंगाना है तो हम यहाँ पे फार्मेसी स्टोर सेलेक्ट करेंगे, किस सप्लायर से मंगाना है उस सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और क्या सामान मंगाना है, ठीक है, वो हम करेंगे। जैसे हम टैबलेट की बात करें तो यहाँ पे एक टेग्राटोल CR टैब है, ठीक है, 300 mg का। इसकी 10 टैबलेट मुझे ऑर्डर करनी है, ठीक है, और इसका रेट मान लीजिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। रेट का मतलब रेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि पार्टी टू पार्टी जो है कि बात करते हैं, मतलब जैसे कोई आपका क्या बात हुआ है, किस रेट पे बात हुआ है, आप उस रेट पे ऑर्डर लगा सकते हैं कि हमारा जो है इस तरीके से बात हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमने सेव PO कर दिया, ठीक, सेव सक्सेसफुली। यानी अब आपका PO अभी मेल सेंड नहीं हुआ है। रीज़न बिहाइंड दैट कि ऐसा हो सकता है कि फार्मेसी
में कोई जूनियर स्टाफ बैठा हो और फार्मेसी में उसने देखा कोई मेडिसिन उसको नहीं दिखी और उसने ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, और पता लगा वो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, तो जो है कि इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी दिया गया है कि आप जो भी आपका स्टाफ जो भी पीओ लगाएगा, ठीक है, उसको जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक मेल सेंड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप इसको देखिए और इसको चेक कीजिए कि इसको मेल सेंड करना है कि नहीं सेंड करना है, ठीक है। सेंड वेरीफाइड डन। अब जो वेंडर हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसकी मेल आईडी अगर प्रॉपर रहेगी तो ये मेल जो है ये मेल वेंडर को चला जाएगा, ठीक है। अब मेल जाने के बाद वहाँ से सामान जब आएगा तो हम परचेज़ के थ्रू उसकी एंट्री करेंगे। कोई भी सामान आएगा तो हम उसकी एंट्री करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, अगर हम परचेज़ ऑर्डर के थ्रू पिक करना चाहते हैं तो हम इसको पिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर लगाया था, सिस्टम के थ्रू ऑर्डर लगाया गया, तो आप बस उस ऑर्डर को क्लिक कीजिए तो आपका पूरा जो आइटम होता है, ठीक है, आपको आइटम को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लेकिन अब क्या होता है कि आपने ऑर्डर किसी और सीक्वेंस में लगाया है, ठीक है, लेकिन पार्टी ने आपको किसी और सीक्वेंस में बिल करके दिया है, तो आप बिना परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट किए, ठीक है, आप मैन्युअली जा कर के जैसे आपने यहाँ पे बिल डाल दिया कि मान लीजिए सपोज कि इस बिल से आया है, ठीक है, इसके बाद आप फार्मेसी स्टोर के लिए उसको परचेज़ कर रहे हैं। अब उसके अंदर जो भी है, ठीक है, टैब मान लीजिए हमारा टैब 300 था, किस बैच का सामान आया है आपने यहाँ बैच डाल दिया, HSN आपने डाल दिया, जो भी है आपका 3001 आपका HSN हो गया, ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, आप कुछ मान लीजिए कि नेक्स्ट मंथ का है एक्सपायरी, 9/23 का हो गया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का, सॉरी। अब इसमें मान लीजिए 10 क्वांटिटी आपको लेना है, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो है कि एक टैबलेट में जैसे एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट है और आपने 10 टैबलेट ऑर्डर किया है, तो आपका यहाँ कन्वर्जन 10 जाएगा, यानी 100 अगर आपने 10 स्ट्रिप ऑर्डर किया है और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं, ठीक है, तो आपने अगर 10 पत्ते खरीदे तो एक पत्ते में अगर 10 टैबलेट है तो आपके पास 100 टैबलेट सेल के लिए अवेलेबल होगा, तो आप कन्वर्जन में यहाँ पे 10 डाल सकते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आइटम को सेव कर दिया है, हमने 10 आइटम खरीदे हैं। अब जितने भी आइटम हमने खरीदे हैं, ठीक है, अब हम इसको सेल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हम फार्मेसी में आए, फार्मेसी में सेल्स का जो ऑप्शन होता है वो ऑल सेल्स लिस्ट से आता है, ठीक है। अब बिलिंग भी आप इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है रिटेल बिलिंग। रिटेल का मतलब है कोई भी बंदा वॉक इन पेशेंट आया, ठीक है, बोला सर हमको ये एक सर दर्द हो रहा है, पैरासीटामॉल दे दीजिए, ठीक है, मतलब उसको आप पहले से नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से उसका बिल बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि आपका हॉस्पिटल है, आपके ही हॉस्पिटल पेशेंट एडमिट है और उसका मेडिसिन चल रहा है, तो आपको उसका बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे पहले हम बताते हैं कि अगर कोई बाहर से बंदा आता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम ऋतुनंजय सिंह है, ठीक है, ऋतुनंजय सिंह है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, मेल आईडी, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर का पर्चा लेकर के मैं आया हूँ, मान लीजिए डॉक्टर राम सिंह है, ठीक है, तो आप यहाँ पे, ठीक है, एड्रेस मेरा जैसे मान लीजिए दिल्ली है, मान लीजिए पटना है, ठीक है, तो हमने पटना डाल दिया। अब हमको कौन सा टैबलेट लेना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये वो सब यहाँ पे सेल्स में वो सब टैबलेट्स आते हैं जिसका हम लोग जिसका क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक।
देखिए ये हमने ओपन किया था, ठीक है। आपने देखिए इसमें हमने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें जो है कि हमारे पास जो इसकी क्वांटिटी है वो 100 क्वांटिटी है, ठीक है। ये 112 बैच है, ये इसका एक्सपायरी है। मतलब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कौन, जैसे मान लीजिए एक ही मेडिसिन की 2 बैचेज़ आपके पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कौन सी बैच पहले एक्सपायर होने वाली है। तो जो स्टॉक पहले एक्सपायर होगा हम पहले उसको सेल करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी भी सॉफ्टवेयर आपको देता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें से 5 टैबलेट हमको सेल करना है, ठीक है। जीएसटी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एक सेकेंड, ये ठीक है, हमने कहा क्वांटिटी 10 है, ठीक है। रेट वगैरह जो पहले से फिक्स होगा वही आएगा, ठीक है। कुछ डिस्काउंट वगैरह आप देना चाहते हैं तो दीजिए, ठीक है। जीएसटी लगाना है तो आप लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर आपको डिटेल दिख गया है कि 112 बैच की जिसकी एक्सपायरी 9/23 है, उसका 10 क्वांटिटी जो है जा रहा है, जिसका रेट इतना है, और 6 यानी 12% की जीएसटी है, ठीक है। तो 10 के हिसाब से 10 का रेट 100 रुपये होता है। तो इस तरीके से एक बिल निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें कोई पेमेंट दे रहा है आपको, ठीक है, टोटल, तो आप पेमेंट ले सकते हैं। आपका पेमेंट हो जाता है 100 रुपीज़ का, ठीक है। सेव इनवाइस, ओके। तो ये तो था ऐसे पेशेंट का बिलिंग जो पेशेंट आपके पास डायरेक्टली आते हैं, आप वॉक इन पेशेंट कह सकते हैं, या इसको फार्मेसी के लैंग्वेज में बोलें तो इसको बोला जाता है कि रिटेल सेल, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो भी आपने सेल किया था उसका एक डिटेल बन करके आपके उसका एक स्लिप जो है बन करके आप पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है पेशेंट का वो ये है कि जैसे मान लीजिए आप ही का हॉस्पिटल है, कोई पेशेंट आईपीडी में एडमिट है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अनीमा कुमारी है कोई, ठीक है। अब मुझे इसका बिल बनाना है, तो हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो है कि डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ डायरेक्ट जो है इसका जो भी मेडिसिन लेना है इसको, ठीक है। हम लोग जैसे मैं फार्मेसी स्टोर से सेल कर रहे हैं, तो हमने इसका जो भी मेडिसिन लेना है, मैंने टैबलेट उठाया कोई भी, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब जो इन हाउस पेशेंट है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब इसे 25 रुपये का है ये, ठीक है। इसको आप क्रेडिट में करना चाहें या कैश लेना चाहें या किसी और मोड में लेना चाहें तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी फार्मेसी में इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ है, हाँ एक और चीज़ बताना चाहेंगे, अगर मान लीजिए कोई आपको रिफ़ंड आता है तो सॉफ्टवेयर के अंदर रिफ़ंड का भी ऑप्शन है, ठीक है, कि आप उसको रिफ़ंड कर सकते हैं, चाहे परचेज़ का रिफ़ंड, चाहे आपको रिफ़ंड करना है या पेशेंट आपको रिफ़ंड कर रहा है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको अभी दिखा देता हूँ उसके मॉड्यूल में। जैसे ऑल सेल्स रिटर्न है, ठीक है, जितनी भी मेडिसिन कोई ले गया है उतनी मेडिसिन वो लौटा सकता है, ठीक है। बाकी सेल्स लिस्ट है, आज कितना सेल हुआ, अगर आपको ये देखना है तो आप सेल्स लिस्ट में जाइए, ठीक है। तो जितने भी बिल बने होंगे वो आपको सेल्स लिस्ट में शो हो जाते हैं, ठीक। जैसे ये देखिए आज मैंने 2 बिल बनाया, एक ऋतुरंजन सिंह का बनाया, एक अनिमा कुमारी का बनाया, तो वो दोनों आ गया है कि टोटल 125 हुआ है, डिस्काउंट कुछ नहीं दिया गया, 125 का 125 रुपये पेड है, बैलेंस कुछ नहीं है, ठीक है। ये सेल्स लिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है मेडिसिन पैकेज का। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, कुछ पेशेंट्स का जैसे उनको पैकेज दिया जाता है कि आप 25,000 दीजिए, उसमें आपका सब इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो फार्मेसी की जो मेडिसिन आएगी, ठीक है, आप उसको पैकेज के अंदर, मतलब अब उसका बिल काटिएगा तो उसका तो ड्यूज़ दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस ड्यूज़ को सेटल करना चाहते हैं तो आप उस मेडिसिन को पैकेज में डाल दें। पैकेज में जाते ही उस मेडिसिन का जो रेट होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। बल्क पेमेंट का एक ऑप्शन ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक पेशेंट आपके यहाँ एडमिट है, ठीक है। अब उसने आपसे मतलब 3-4 दिन से वो मेडिसिन ले जा रहा है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का, मान लीजिए उसका 1000 रुपये का मेडिसिन है, कभी उसने 500 दे दिया, कभी 400 दे दिया, और हर बार ये कहता है कि सर हम तो एडमिट हैं, आप डिस्चार्ज के टाइम पे सब क्लियर कर लेंगे, अभी आप दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स का जिसके पास मल्टीपल बिल हो, ठीक है, तो उन बिल को एक साथ अगर वो पेमेंट दे रहा है ऑन डिस्चार्ज के टाइम पे, तो वो आप बल्क पेमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं। अगर किसी का ड्यूज़ है, ठीक है, तो आप बल्क पेमेंट के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए कोई पेशेंट मैं सर्च कर रहा हूँ आईपीडी का, ठीक है। अब ये पेशेंट है, मान लीजिए अनिमिका कुमारी है, ठीक है, मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो देखिए इनका अनिमिका कुमारी का भी इतने बिल बन चुके हैं, जिसमें से इन्होंने केवल एक बिल का जो आज मैंने बनाया था वो पेड है, बाकी सब ड्यूज़ है। अब मुझे किसी बिल में 160 रुपये बाकी है, किसी में 228 बाकी है। अब मैं इन सबको एक साथ रिसीव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टोटल ऑप्शन आ रहा है कि 14,340 रुपये इसका ड्यूज़ है, ठीक है। तो मैंने इसका पेमेंट अब मुझे 14,340 एक साथ रिसीव करना है। अब मैं एक एक बिल पे जाके तो नहीं रिसीव करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको सबमिट किया, ठीक है। तो ये जो है पूरा पेमेंट जो है एक साथ। अब मैं अनिमिका कुमारी को दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एक पेशेंट है जो आपके यहाँ काफ़ी दिन से, अब देखिए ये सब ग्रीन हो गया, इसका मतलब इनका बैलेंस जो है सबका जीरो हो गया। अब आप यहाँ देखिए इनका बैलेंस अमाउंट 0 रुपीज़ हो गया, इतना अमाउंट हुआ था टोटल इन्होंने पेड कर दिया है। तो ये फैसिलिटी जो है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। बल्क पेमेंट हो गया। सेल्स लिस्ट में आपको बता दूँ, फार्मेसी क्रेडिट अगर कोई उधारी पर लेकर के जाता है, ठीक है, तो फार्मेसी क्रेडिट के अंदर आप उसको मतलब कि फार्मेसी क्रेडिट में जाकर, मतलब जैसे मान लीजिए मैं मेडिसिन ले गया, बाद में आपको पैसा देने आ रहा हूँ, तो आप फार्मेसी क्रेडिट में जाइए और उसको रिसीव कर लीजिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ठीक है, फार्मेसी क्रेडिट हो गया। अब मुझे मान लीजिए 1 तारीख से देखना है कि भी किन किन पेशेंट्स का मेरा मतलब ड्यूज़ है। देखिए इतने सारे पेशेंट का ड्यूज़ है। अब मुझे मान लीजिए ये डेमो हॉस्पिटल महेंद्र कुमार जी का है, ठीक है। अब इनका जो है कि 1261 से 1261 बचा हुआ है, तो मैं इसको जा कर के यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ, ठीक, सेव डन। तो इसका मतलब ये है कि इनका सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि लगभग सारे ऑप्शंस आपने जो है कि फार्मेसी में देख लिए हैं। एक फार्मेसी रिफ़ंड का है, ठीक है। फार्मेसी रिफ़ंड का मतलब वही है कि अगर कोई मेडिसिन है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर ज़्यादा दवाई मंगा लेते हैं एडमिशन के टाइम पे और लास्ट में जब डिस्चार्ज होता है तो रिफ़ंड कर देते हैं, तो आप फार्मेसी रिफ़ंड भी कर सकते हैं। और एक होल सेल होता है। होल सेल का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए मेरा एक ये मेन फार्मेसी है और बाकी मेरे 3-4 वेंडर हैं जो मेरे मतलब 3-4 मतलब मेरे कस्टमर हैं फार्मेसी के जो मुझसे दवा ले जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको होल सेल में कर सकते हैं। मतलब अभी तो मैं जितना भी मॉड्यूल आपको बताया वो आप एक पेशेंट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। B2C बिजनेस है, ठीक है। एक बिजनेस होता है कि आप B2B सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए होल सेल का मॉड्यूल है, होल सेल रिटर्न का मॉड्यूल है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इतना फार्मेसी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो लगभग हमने सारी चीज़ आपको बता दिया। ऑल सेल्स में जा कर के आप सेल करते हैं। सेल भी 2 तरीके से होता है कि आप एक डायरेक्ट पेशेंट का कर सकते हैं और दूसरा एक इन हाउस, दोनों पेशेंट का कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो बाहर से पेशेंट आता है उसकी हमको डिटेल पता नहीं होती है, तो हमको उसे रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन जो मेरा इन हाउस पेशेंट है वो चूँकि ऑलरेडी हॉस्पिटल में है तो उसका रजिस्ट्रेशन हमको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया ऑल सेल्स रिटर्न। ऑल सेल्स रिटर्न में ये जितना भी सेल हुआ है उसमें से अगर किसी को कुछ रिटर्न करना है तो सॉफ्टवेयर उसको रिटर्न करने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। सेल्स लिस्ट क्या है, आज मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ ये मुझे देखना है तो मैं सेल्स लिस्ट में जाके देख सकता हूँ। मेडिसिन पैकेज का क्या काम होता है, अगर कोई भी मेडिसिन है, ठीक है, अगर जो है कि किसी पेशेंट को पैकेज दिया गया है यानी मेडिसिन, ठीक है, तो पैकेज जो होता है वो हॉस्पिटल ही ले लेता है सारा पैसा पैकेज में, ठीक है। तो अब जो बिल बना हुआ है, जो ड्यूज़ है, आप उस मेडिसिन को उठा करके पैकेज में कर सकते हैं, इससे आपका ड्यूज़ जो है वो सेटल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फार्मेसी क्रेडिट आ रहा है। फार्मेसी में जितना भी उधारी हुआ है उसको रिसीव करने के लिए आप फार्मेसी क्रेडिट में जाके उसको रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद फार्मेसी रिफ़ंड मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी होल सेल का क्या कॉन्सेप्ट है, आप B2B बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जीनियस कोर IT सॉल्यूशन में फार्मेसी में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।